बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित है, पर ब्राह्मण यदि अपेय पी ले, मद्यपान कर ले, तो उसका प्रायश्चित नहीं है। और ये नशा कहां से शुरू होता है? ये भांग से शुरू होता है। और भांग तो सीधे शंकर जी की दुहाई हम लोग देते हैं, अरे महाराज भोले बाबा को बहुत प्रिय है। और देखो पंडित लोग जब अभिषेक कराते हैं, ओम मां विजयन धनु कप्रदिनो, बोले देखो मंत्र लिखा है विजयन धनु, इससे भांग अर्पित करते शंकर जी को। फिर भांग के बाद दूसरा अध्याय होता है गांजे का, तीसरा अध्याय होता है चरस का, और उसके आगे फिर अध्याय बहुत खतरनाक है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर बहुत सूंघने वाली चीज, जाने कैसी कैसी गंदी से गंदी चीजें, उनका नशा होता है। और फिर इंजेक्शन लोग लगाने लग जाते हैं, नशे की गोलियां खाने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, अशुद्ध वस्तु पीने लग जाते हैं। शंकर जी की दुहाई दे के आप गांजा भांग का सेवन करते हैं तो शंकर जी को केवल उतने के लिए ही प्रमाण मानते हैं। अच्छी बात है, शंकर जी ने कालकूट विष पी लिया था, आप थोड़ा पी के देखिए। शंकर जी तो कालकूट विष पीकर नीलकंठ हो गए, आप थोड़ा पी के देखिए, कोई कंठ नहीं रह जाओगे। हाँ, शंकर जी तो नीलकंठ हो गए, तुम कोई कंठ नहीं रह जाओगे। इसलिए भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, ईश्वराणाम वचस सत्यम तथैवा चरितं क्वचित। जो ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं, उनका आचरण सामान्य लोगों के लिए अनुकरणीय नहीं होता है। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसि मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तो शंकर जी का तुम गांजा भांग वाला दुहाई दे रहे हो तो जहर भी पियो, जहर तो नहीं पियोगे, गांजा भांग पीने लग जाओगे। तमाकू खाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत ध्यान से सुनो। पौराणिक आख्यान के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अमृत कल्प वृक्ष लेने के लिए देवलोक गए, उस समय देवताओं का युद्ध हुआ, पुराणों में वर्णन है। उसमें देवताओं का पक्ष लेकर सुरभि गाय भी देवताओं के पक्ष से आई, देवताओं को बचाने के लिए। जैसे ही सुरभि को देखा भगवान ने, सो भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। बोले गाय के सामने हम हथियार नहीं उठा सकते, क्योंकि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, हम नहीं उठा सकते। गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया कि भगवान तो गौ ब्राह्मण के लिए अवतार लेते हैं, और ये सुरभि गैया, ये देवता रोए गए तो इनके पक्ष में आके खड़ी हो गई। तो ये भगे तब देवता भगे यहाँ से। तो गरुड़ जी ने धीरे से सुरभि को अपने पंख से स्पर्श किया, उससे सुरभि को कुछ चोट आई, और उसके शरीर से जो रक्त के कण धरती पर गिरे, उससे तंबाकू उत्पन्न हो गए। इससे तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान पाप है। तंबाकू खाने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता है, उसको अपने को हिंदू मानना नहीं। तंबाकू खाने वाला, तंबाकू पीने वाला हिंदू नहीं हो सकता। मंत्र सिद्धि नहीं होगी तंबाकू वाले। पता नहीं कहाँ का श्लोक है, पर धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे कि तंबाकू खाने वाले अथवा तंबाकू पीने वाले ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक जाता है। धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति, और दाता तो नरकम ब्राह्मणों ग्राम शुकर, दाता तो नरकम ब्रजेत। दाता नरक जाएगा और ब्राह्मणों ग्राम शुकर। भगवान ने तुमको मुख दिया था पवित्र मंत्रोच्चारण के लिए, कथा कीर्तन के लिए। तुमने गंदी चीज खाई तो चलो गंदी योनि में पैदा हो, वो गंदी चीज ही खाओ। इसलिए भैया कोई खाते वाते हो तो उसको तत्काल त्याग दीजिए, यहीं छोड़ के चले जाओ कि अब हम चाहे मर जाएं पर हम तंबाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे, भांग नहीं खाएंगे।
क्योंकि ये व्यसन भी हमारा जीवन में, जड़ी बूटी खा लेते हैं, बहुत बढ़िया भगवान का ध्यान लग जाता, हमारी एकदम धुन लग जाती है, लौ लग जाती है भगवान। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा, और विशेषकर तो अन्यथा नहीं माने त्यागी तपस्वी लोग कहते, अरे महाराज जी क्या कहना, एक चिलम लगाओ बस सीधी लौ राम जी में लग जाती है। लेकिन भैया संत कबीरदास जी ने कहा, ध्यान से सुनो, अमली होके धरे ध्यान, नशा करके कहे कि हम ध्यान लगाते हैं, अमली होके धरे ध्यान, ग्रही होके कथे ज्ञान, और साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। अमली होके ध्यान धरता है, नशा करके समाधि लगाता है, अमली होके धरे ध्यान और खुद लड़के बच्चे पैदा करने में लगा है और ज्ञान वैराग्य का उच्च कोटि का वर्णन कर रहा है, ग्रही होके कथे ज्ञान, और साधु होके कूटे भग, साधु होकर स्त्री का स्पर्श करता है, स्त्री संग करता है, तो कहे कबीर ये तीनों ठग। इन तीनों को ठग समझना चाहिए, इनको उत्तम नहीं मानना चाहिए। तो अमल जीवन में केवल कथा कीर्तन का अमल हो, सत्संग का अमल हो, और कोई व्यसन जीवन में होना नहीं चाहिए। हमारे महाराज जी बताते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि अंग्रेजी शासन के काल की बात, बोले पहले तो हिंदू तमाकू की खेती नहीं करते थे, मुसलमान ही तमाकू की खेती करते थे किसी काल में, हिंदू खेती नहीं करते थे। हैं? हाँ जी, जी आप बता रहे हैं कि मुसलमानों के द्वारा खेती होती थी, आपको पूर्व की स्मृति है, उसके आधार पे आप बता रहे हैं। हाँ तमाकू बोते थे। और तो और सुन लो, आपको सुन के ऐसा लगा, महाराज जी की आंखों देखी बात बता रहे हैं हम आपको। तमाकू के जब वो पत्ते पक जाते हैं तो उसको सुखाया जाता है, तो उसको सुखाते थे, और महाराज जी कहते हैं हमने आंखों से देखी हुई बात बता रहे हैं। वो लवशंका करते तो एक गड्ढा में, घर में सब एक ही जगह लवशंका करते और घड़ा में भर के उसी को उसमें सींच देते थे। मुसलमान नहीं, हाँ मुसलमान सब भर भर के उसी से उसको सींच देते, सूख जाता तो उसमें थोड़ी तेजी आ जाती है। वो आप उसको खा रहे हो, बोले हम तो बहुत श्रेष्ठ पंडित हैं, हम सरजू पारीण हैं, हम कान्यकुब्ज हैं, हम सनाढ़ हैं, हम गौड़ हैं। अरे भैया तुम आदमी नहीं हो, हैं? इतनी गंदी चीज तुम खा रहे हो। एक लड़के ने हमको दिखाया अपनी आंखों से, विद्यार्थी जीवन में, हाथी छाप एक आता था, अब आता कि पता नहीं, एक बड़ा पैकेट उसने खोला, आता है अभी भी, उसको खोल के दिखाया, उसमें एक इतना सा टुकड़ा निकला। तो हमने पूछा कैसी कचड़ा आ गया होगा, मैंने कहा नहीं ये तो गंदी चीज लग रही है। तो उस बालक की ही बात बता रहे हैं आपको, उस पर पानी डाला तो वो मल निकला, मनुष्य का मल निकला, वो उस लड़के की तंबाकू खाना छूट गई। मैंने कहा देख लो ये खा रहे हो तुम। अब वहीं सूखती, वहीं लोग चले जाएं डोल डाल तो कौन मना करेगा उनको। व्यसन नहीं होना चाहिए जीवन। वैष्णव का धर्म क्या है? पुरुषोत्तम दास जी, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उसे आहार के रूप में नहीं लेना, भगवत प्रसाद का ही सेवन करना, चाहे अन्न हो जल हो। किसी भी भगवान के मंदिर में प्याज, लहसुन, गांजा, भांग, तमाकू, अफीम, इसका भोग कहीं लगते सुना है आपने? देखा है? जब भगवान ग्रहण नहीं करते तो हम भगवान कार्य करें। इसलिए इन वस्तुओं का त्याग कर देना